मेरा कहने का मतलब है तुम इंग्लिश में अभी देखो, अभी जो टीचर का बहाली जो भी करने जा रहा है बीपीएससी के थ्रू, आपको पता होगा 10th तक आप एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं, माने कि जो इंग्लिश का, फिर भी आप 10th तक क्या है बिहार में आप पास कर जाते हैं, होता है कि नहीं। अब वही इंसान अब जो है क्या कर रहा है, देखो अब वो टीचर से इंग्लिश की एग्ज़ाम लेंगे, 30 नंबर का, वो 20 नंबर इंग्लिश है, कब 30 नंबर है। अब तुम सोचो वो कहाँ से फिर जो है सही है, बात समझ रहे हैं। वही बिहार के स्टूडेंट को आपने इंग्लिश से छुड़वाया कि चलो एग्ज़ाम नहीं लेना है आप, और वही बच्चा से फिर आप कह रहे हैं कि हम इंग्लिश का 30 मार्क्स का आप एग्ज़ाम लेंगे, बात समझ रहे हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं ये क्या, कहीं ना कहीं ये बात गलत है। और हम कह रहे हैं कि बिहार, अगर इंग्लिश की बात तुम कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बिहार को छोड़कर, ठीक है ना, क्या चल रहा है, सुनो, सबसे पहले ये बात है कि आप जैसे ही ITI कर लेते हैं तो कोई श्योर जरूर है कि ऐसा श्योरिटी थोड़ी है कि आप बिहार के अंदर ही जॉब करेंगे। श्योरिटी है क्या, कितना % बिहार में जॉब है, नहीं बताओ, है बिहार में जॉब। लेकिन मैक्सिमम एक अच्छा पैकेज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, साउथ की तरफ। तो साउथ वाला क्या हिंदी समझता है, उस दिन जो बता दिया कि तेलुगु लोग जो है हिंदी नहीं समझता, उसके कारण कुछ देखा था ना, लेबर लोग का जो कुछ ऐसे अफवाह ऐसा है कि झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, ऐसा सुनने में आया। तो आप बताइए कि वहाँ पे जो है हिंदी को लेके कि हिंदी भाषी को जैसे ऐसा सुने था आपके पास। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो लोग भी थोड़ा थोड़ा हिंदी जानते ही हैं, लेकिन नहीं के बराबर। केरल में जाओगे तो केरल में लगभग 100 आदमी में 98 आदमी इंग्लिश ही जानता है, 2 ही आदमी होगा जो इधर उधर विजिट करता है या कि कोई अदर स्टेट घूमता है, उसी को पता सकेंगे। केरल में जाओगे 98% आदमी को नहीं पता है, 95% आदमी को नहीं पता है। इसीलिए हमारा इंग्लिश क्या है, और आप ये जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नहीं, ये हमारा क्या करता है, जो कि विच डेवलप्स योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग, योर सैलरी पैकेज, है ना, ये सभी चीज़ को आपको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है। और एक आप कहीं भी जाते हो तो एक हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव मैसेज आता है, यू नो हाउ एवरीथिंग। एंड सबसे पहले क्या है कि जैसे आप मानिए कि यू आर बिलोंग फ्रॉम बिहार, ठीक है ना, जैसे आप बिहार से बिलोंग करते हैं बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, फिर क्या होगा, देन इफ यू विल गो टू साउथ इंडिया, आफ्टर दैट विल विच स्टेट, सपोज मानो तमिलनाडु एंड केरला, दैन यू हैव टू फेस वेरी प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस, है ना। तो फिर क्या होगा वहाँ पे, दैन यू कैन नॉट लिव फ्रीली एंड यू कैन नॉट टॉक टू एवरीवन, ठीक है ना, ड्यू टू योर इंग्लिश इज वेरी पुअर, बिकॉज यू डोंट नेवर यू एफर्ट दैट जस्ट आई विल हैव टू लर्न या आई शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा क्या है कि हमने कभी सोचा ही नहीं, नेवर यू ट्राई टू लर्न। फिर क्या होगा, आफ्टर दैट व्हेन यू विल क्रॉस अप्रॉक्स 25 या 30 ईयर्स, ठीक है, फिर क्या होगा, आफ्टर यू विल गो टू सपोज अननोन स्टेट, या सपोज मानो इफ यू वांट टू गो इन अदर स्टेट या आउट ऑफ इंडिया, जस्ट योर ओनली वन लैंग्वेज विच इज इंग्लिश, दैट्स यू कैन स्पीक एंड इन अदर कंट्री यू कैन सर्वाइव वेरी गुड, है ना। तो ये सब चीज़ हमारा क्या है, डिपेंड अपॉन यू, जस्ट इन एवरीवेयर इंग्लिश इज कंपल्सरी, ठीक है ना। तो इसीलिए भले ही हमारा जो है हमारे इंडिया के अंदर क्या है, भले ही हमारा इंडिया कहने के लिए जो हमारा जो हिंदी है वो हमारा लोग बोलते हैं राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारा हिंदी इज़ नॉट अ नेशनल लैंग्वेज। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो आप देखते हैं कोर्ट वगैरह जो भी चीज़ आप देखते हैं वो चीज़ ऑफिशियल पेपर जो है वो सब चीज़ जो है हिंदी में होती है। बाकी आप अभी जैसे बंगला में जाइएगा, बंगाल में जाइए, वहाँ क्या होगा, बंगाली बोलेंगे। साउथ में जाइए, ये आप जाइए तमिल बोलेंगे, तमिलनाडु साइड जाइए तमिल बोलेंगे, केरला साइड जाइए मलयालम बोलेंगे। मतलब और स्टेट्स लैंग्वेज आर नॉट इक्वल, है ना। ये हमारा क्या है, सभी क्या बराबर नहीं है। और मेरा कहने का ये मतलब है कि इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक मलयालम, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक तेलुगु, देन only one language you will have to
English. learn, and you have to only one language, only one English. ठीक है ना? On the basis of English you can survive everywhere in the world, not in India, everywhere in the world. ठीक है ना? तो ये चीज़, so English is very important to us and we should try to learn always. ठीक है ना? तो ये सब चीज़ हमारा क्या है कि बहुत ही ज़रूरी है. But you don't know how to speak English, how to write English, because you know, because your initial stage, the starting stage is very poor, very zero level, because never you try to learn. Okay, ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें क्या है कि सबसे पहले इंग्लिश को भी हमको उतना ही महत्व देना चाहिए जितना हम और सब्जेक्ट को भी देते हैं. आज के दौर में जो है हमारा इंग्लिश हमारा क्या है, राइट हैंड है. क्यों? आप अभी जाइए किसी मेट्रो स्टेशन पे भी, आप देखिए कहीं भी आप जाइएगा, जैसे टोकन भी कटवाना है, कहीं भी जाना, तो मैक्सिमम जगह आप देखिएगा, बहुत जगह जो है बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पे क्या रहता है, इंग्लिश आपको मैक्सिमम जगह देखने को मिलेगा. क्यों? कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाइएगा तो मैक्सिमम आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ पे जो अदर कंट्री के लोग भी वहाँ पे विजिट करने आएंगे, देन यू डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदी एंड, है ना? तो ये सब चीज़ हमारा क्या है, तो हम अगर हिंदी भाषी हैं तो सपोज मानो हम लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन अगर मानो अभी श्रीलंका के लोग अगर आएंगे यहाँ पे, कहाँ, गया में आते हैं ना, बुद्ध भगवान वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध, तो आप माने कि वहाँ पे जैसे आएंगे तो उन लोग को नहीं पता है, देन ओनली वन लैंग्वेज ही नो या सी नो हाउ टू स्पीक ओनली वन इंग्लिश. सो ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश. ठीक है ना? सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड ऑल पीपुल्स. क्या ये बात सभी के लिए, इट्स नेसेसरी फॉर ऑल. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और आप ये नहीं कहिए कि इंग्लिश हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है. कैसे नहीं है? इम्पोर्टेंट है. आप इसके अहमियत को नहीं जानते. आप अगर कहीं भी जाओगे, सपोज मानो अभी मैं कनाडा के लिए अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जैसे बैंड आती है, ठीक है ना, बैंड आने के मतलब वहाँ पे इंग्लिश स्पोकन की बात होती है. आप मानो सऊदी अरब चले जाओगे, कतर चले जाओगे, दुबई चले जाओगे, ठीक है ना, विदाउट मानो सपोज मानो कि यहाँ इंग्लिश. लेकिन हम कह रहे हैं कि वहाँ कतर दुबई में भी तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे क्या है, वहाँ भी तो बहुत अच्छे अच्छे क्या होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, इंडस्ट्री होंगे, बहुत सारा वर्क जॉब प्लेस होगा जहाँ आप क्या कर सकते हैं, वहाँ आप जॉब कर सकते हैं. लेकिन आप अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं, सपोज मानो उस कंट्री के अंदर सपोज कोई ऑफिस का एरिया होगा या कोई मानो कि इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहाँ बहुत बड़े अदर कंट्री के लोग वहाँ आते होंगे विजिट करने के लिए, वहाँ कुछ सामान परचेज के लिए आते होंगे, तो कोई स्वाभाविक थोड़ी कि इंडिया के लोग यहाँ आते होंगे. अमेरिका से भी आ सकते हैं, यूएसए से आ सकते हैं, मानो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे स्टेट्स कंट्री से आ सकते हैं. तो मेरा मानना है कि आपका एक सिंपल है, इंग्लिश आनी चाहिए, तभी आपको लगभग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में भी वर्क मिलेगा, है कि नहीं? एक बार हम गए थे मानो कि दरभंगा, जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है दरभंगा में, वो कह रहा है, हमने बोला कि मेरा लेटर पर स्कॉलरशिप कार्ड है, वो कह रहा है कि आपका नहीं आया. लेकिन मेरे पास प्रूफ था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जब आप ट्रैक करते हैं लेटर को तो पता चल जाता है कि आपका लेटर किस डेट में चली थी और कब वो लेटर आपका पहुंचा. तो फिर वो जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है DWO, उन्होंने बोला हमको आपका तो नहीं आया, आप यहाँ से चले जाइए. फिर इस बात से मुझे गुस्सा आया कि ये मुझे कहीं ना कहीं ये हमें झुठलाने का कोशिश कर रहा है. फिर हम बोले कि आप स्टेटस चेक कीजिए, तो वो बोल रहा है कि हमें कंप्यूटर चलाने नहीं आता. वही हमने बोला कि सर, इफ़ यू आर ए DWO ऑफिसर दैट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, देन हाउ यू कैन से इजीली जस्ट आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड वेयर इज़ माई लेटर. तो फिर वो बोला कि देखिए ये बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता. फिर मैंने जब उसको प्रूफ दिखाया, जब मैंने उसके साथ वसूली किया, तो फिर वो आया कि नहीं आपका जो है लेटर आया है. और आप फिर हमको देखा कि बहुत भीड़ जम गया, फिर हमको अलग साइड में हमको ले गया कि बाबू आप हल्ला नहीं करो, गुस्सा नहीं करो. उसका स्टाफ लोग बहुत हमको पकड़ लिया कि नहीं हल्ला मत कीजिए, आपका काम करवाओ. तो मेरा कहने का मतलब, इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू नो ऑल थिंग्स, देन कोई भी आपसे चीट नहीं कर सकता. नो वन कैन चीट यू. बात समझ रहे ना? सो इसीलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्लिश को, और जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश, देखिए आप बिहार के अंदर हैं तभी तो आप समझ रहे हैं कि बिहार में इंग्लिश कंपलसरी नहीं है. लेकिन आप क्या अपने पूरे लाइफ में बिहार में ही रहेंगे क्या? ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है.
मानो अगर सिक्योरिटी भी है तो क्या आप यहाँ एग्ज़ाम नहीं देंगे? गवर्नमेंट में भी सेटल होकर आजकल हर एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सब में 10 नंबर 5 नंबर 20 नंबर आजकल इंग्लिश रहता ही रहता है। बैंकिंग सब में जाइए, इंग्लिश में पेपर पास नहीं करेंगे तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। DMRC का बात करिए, इंग्लिश पेपर अगर क्वालिफाई नहीं है तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी। पता कर लीजिए ये सब चीज़ क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जस्ट लाइक ऑल सब्जेक्ट, सो जस्ट सभी को हमको क्या करना चाहिए, इक्वली वैल्यू देना चाहिए। समझ गया ना, कोई भी सब्जेक्ट हमारा क्या कम नहीं है, सब उतने ही इम्पोर्टेंस है, भले आप उसको इम्पोर्टेंस ना दे दें, ठीक है। तो बात को समझ गए, थैंक यू सो मच। और मिस्टर प्रकाश कर रहे हैं